डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली 2022 की बॉडी तहलील कर दी गई। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली राना अमजद इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इस सिलसिले में इजलास तलब किया, जिसमें ईसा खेल से तहसील पिपला के सहाफियों ने भरपूर शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी नजीब नियाजी ने साबिका 2 साल कारकर्दगी और तरक्याती कामों के हवाले से रिपोर्ट पेश की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में साउंड सिस्टम, एयर कंडीशन और कंप्यूटर सिस्टम फाल बनाने और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मेंबर साजी करके लिस्ट मुरतब करने के बारे में आगाह किया गया। पहली मरतबा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तरफ से मेंबर्स के कार्ड बनाकर तकसीम किए गए। इजलास में चेयरमैन राना अमजद इकबाल ने बॉडी तहलील करके इलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी मलिक नेक मोहम्मद एडवोकेट तहसील पिपला की जानिब से नजीब नियाजी और ईसा खेल से असमतुल्ला खान को मेंबर नामजद किया गया। इलेक्शन कमेटी बाकायदा इजलास के बाद बाकायदा इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब साल 2023 के इलेक्शन कराकर जीतने वाले अहदेदारान को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। चिड़होई सिनिया के मुकाम पर बैंकों की कैश लाने वाली गाड़ी को हादसा, गाड़ी मोड़ काटते हुए बेकाबू हो गई और नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में 2 जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही चिड़होई से एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिड़होई में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पाकपतन कमांडर पुलिस सैयद तौसीफ हैदर की हिदायत पर थाना फरीदनगर ASI परवेज खान ने मोहल्ला नसीराबाद के मुनशियात फरोश सैयद नदीम के कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट पुलिस की साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। साल 2022 में 76 डकैत और मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 9 करोड़ रुपए से जायद मालियत की नकदी और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। 1405 इश्तिहारी मुजरिमान, 1655 अदालती मफरूरान और 536 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता गिरफ्तार किए गए। नाजायज़ असलहा कब्जे में रखने हुए हवाई फायरिंग और नुमाइशी पर 1129 मुकदमा दर्ज किए गए। 61 कलाशनकोव, 880 राइफल, 131 बंदूक, 850 पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 कारबीन, 7252 गोलियां और कारतूस बरामद किए गए। साल 2022 में मुनशियात फरोशी के खिलाफ 844 मुकदमा दर्ज किए गए। 312 किलो से जायद चर्स, 2 किलो से जायद हीरोइन, 3 किलो से जायद एफ्यून और 450 ग्राम आइस बरामद की गई। शराब फरोशों से 13,338 लीटर शराब, 4,385 लीटर और 34 चालू भट्टियां बरामद की गई। पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 45 मुकदमा दर्ज किए गए। 2515 पतंगे और 379 चरखियां बरामद की गई। खिदमत मराकज़ पर आने वाले 13,312 शहरियों को सहूलत फराहम की गई। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जुराइम पेशा अनासिर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। DPO सरदार मोहरिन खान। मुजफ्फराबाद सेक्रेटरीट मुजफ्फराबाद कश्मीर हाउस का स्टाफ का किबला दुरुस्त करे। मुआवने खुसूसी हमरा वज़ीर आज़म शुमाइला हैदर ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का स्टाफ कश्मीर हाउस इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में PTI कारकुनों की तज़लील करके वज़ीर आज़म और पार्टी कारकुनान के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। मेरे समेत कई कारकुनान के साथ नारवा सलूक रखा गया। पार्टी कारकुनान बिला तनख्वाह सपाही होते हैं। उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी होती है। कारकुनान की तज़लील बंद की जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान तमाम कारकुनों को इज्जत देते हैं, लेकिन स्टाफ का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। जिस पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान और तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आवाम में दूरियाँ बढ़ने लगी हैं, जिसका पार्टी को शदीद नुकसान होने का अंदेशा है और वज़ीर आज़म की साख भी मुतासिर हो रही है। जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात करके ये मामला उनके सामने रखूँगी, ताकि वज़ीर आज़म हाउस और सेक्रेटरीट से ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र करवाया जा सके और अवाम का राबिता अपने वज़ीर आज़म से बहाल हो सके। पंजाब के दीगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट ननकाना में पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की भर्ती का अमल शफाफियत से जारी है। DIG सिक्योरिटी लाहौर महबूब रशीद की सरबराही में DPO सरदार मोहरिन खान के ज़ेर निगरानी तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद हुआ। तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लेने वाली उम्मीदवारान की सिक्योरिटी का अमल, तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात की फराहमी का अमल यकीनी बनाया गया। DPO सरदार मोहरिन खान का कहना था कि पुलिस भर्ती का मुनसिफाना और शफाफ बनाना अहम जिम्मेदारी है। भर्ती के तमाम अमल को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। इनका मजीद कहना था कि भर्ती के दौरान मेरिट को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है।
तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से पेशावर भिखारियों ने डिजकोट का रुख कर लिया है और गिदागरों का एक बहुत बड़ा माफिया सरगर्म है, जहां वो बच्चों के साथ शहर के मुख्तलिफ चौराहों, बाजारों और लारी अड्डा चौक में भीख मांगते नजर आते हैं। जबकि शहरियों और दुकानदारों का कहना था कि उन पेशावराना वर भिखारियों की यलगार के बायस मुस्तहिक और ज़रूरतमंद महरूम रह जाते हैं। शहरी और दुकानदारों का DC फैसलाबाद से पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। जी रोज़ आते हैं, रोज़ाना आते हैं जी। बड़े बच्चे, छोटे, दरमियाने सभी आते हैं। ये इनका काम बन गया है मांगने का। हमारी आधी बचत तो यही ले जाते हैं रोज़ की। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेकारी जो पेशावर बेकारी हैं वो ज़्यादा आते हैं। उनका मकसद सिर्फ मांगना ही होता है। उनकी उम्रें तकरीबन 35 से 40 के दरमियान होती हैं। उनमें बच्चे भी हैं और बच्चे जो स्कूल गोइंग वो बच्चे होने चाहिए वो भी मांगते हैं। पेशावर बेकारी ज़्यादा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बेशुमार आते हैं, उतने कस्टमर ही होते दुकान पे जितने जी बेकारी आते हैं, और सारे के सारे पेशावर होते हैं। कोई भी उनमें हकदार नहीं होता, और हर एज के आते हैं। बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी, लड़कियां हैं, और बच्चे ज़्यादा होते हैं। और उनमें बहुत बहस करने वाले होते हैं, यानी वो ज़ाहिर होता है कि वो पेशावर होते हैं कि उनको हकदार नहीं है वो, लेकिन वो उनका काम ही है कि मांगना, और सुबह से लेकर शाम तक यही काम होता है। ये तो हमारे ऊपर के अमले को चाहिए या ऊपर की सतह को चाहिए कि इनका कोई एक्शन ले, इनका रोकथाम हो। जैसे फैसलाबाद में काम हो रहा है, हमारे भी तो डिस्कोड में होना चाहिए और इन पर कंट्रोल होना चाहिए। योम हक़ खुद इरादियत की मुनासबत से रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में भारत मुखालिफ बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है। एहतजाजी मुज़ाहरे में बच्चे और ख़वातीन भी शरीक हैं। वादी नीलम, लीपा वैली, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। रैलियों में भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद में कश्मीरियों को इल्हाक़ पाकिस्तान या इल्हाक़ भारत का हक दिया था। कश्मीरी हर साल इस रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदाद पर अमल कराने का मुतालबे के लिए मुज़ाहरा करते हैं। आज़ादी चौक मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरियों का अहल खाना समेत मुख्तलिफ मुज़ाहिरों कश्मीरी आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबसर मिशन तक मार्च करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वेप करके दिखाएगी, क्योंकि जिस तेज़ी से PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, इससे सूबाई हुकूमत परेशानी का शिकार है और मुसलसल PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। आरज़ू मुगल ने कहा कि PTI के टाइगर्स इंतखाबात को कामयाब करके ये साबित कर देंगे कि सिंध PTI का किला है। हैदराबाद में 15 जनवरी को होने वाला बल्दियाती इलेक्शन तब्दीली का दिन होगा। शाह लतीफ़ टाउन की बाशऊर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवार बराए UC 118 चेयरमैन आरज़ू फैसल शाह लतीफ़ टाउन मेहर अली को 15 जनवरी 2023 बल्ले पर मोहर लगाकर कामयाब बनाए। जो मसाइल आपके सालों से हल नहीं हुए वो इमरान खान की टीम कर दिखाएगी। मैं आरज़ू फैसल मुगल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है, और बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को होने वाले हैं, शाह लतीफ़ टाउन UC 118 से नामजद चेयरमैन हूँ। फर्स्ट टाइम बीइंग अ लेडी मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आई हूँ आपके शाह लतीफ़ टाउन में, और जो मसले मसाइल पहले पिछली पार्टियों से आपको थे, इंशाल्लाह PTI वो सारे मसले मसाइल हल करेगी। इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी, जीत PTI की होगी। और मैं N न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अवाम की आवाज़ बने हुए हैं। रेनालापुर धुंध ही धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। शहर अख्तराबाद, शेरगढ़, पुलजोड़ियाँ, सतगरा, पीर दी हट्टी रोड और चूचक में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, दूसरी गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें। मोटरवे पुलिस। कमालिया के चक 706 गांव बे के करीब गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली ट्रेन से टकरा गई। हादसे में ट्रेन ड्राइवर और अमले के 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर फरार हो गया। रेलवे फाटक न होने और धुंध के बायस यह हादसा पेश आया। हादसे का शिकार होने वाली रावी एक्सप्रेस शोरकोट से लाहौर जा रही थी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरूनाबाद के सिटी सदर हाजी मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी और सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी की ज़ेरे क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिटी सदर और सीनियर नायब सदर का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो लाजवाल हैं। पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने अनमिट नकूश छोड़े हैं जो कि ये गवाही देते हैं कि भुट्टो शहीद ने मुल्क कौम को अपनी जान पर तरजीह दी और पाकिस्तान में जमहूरियत के पौधे की अब खून से आबपारी की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े और अफ़कार ने आवाम के जहनों को बदला और उनको इस बात पर आमादा किया कि वो अपना हक़ मांगे। आज जो मुख्तलिफ़ तंजीमों में मज़दूरों, तलबा, ख़ातीन और मुख्तलिफ़ शोबों में हकूक़ की बात करती हुई नज़र आती हैं, इसकी वजह शहीद जमहूरियत के अफ़कार और नज़रिया है। मज़दूर यूनियन की बहाली, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, पोर्ट कासम स्टील मिल की तामीर और शाहराह कराक्रम शहीद भुट्टो ने तामीर करवाई। पाकिस्तान को काबिल कबूल 1973 का आइन भुट्टो शहीद का कारनामा है। तकरीब सालगिरह में जनरल सेक्रेटरी हरूनाबाद सैयद नज़ीर हैदर काज़मी और दीगर वर्कर्स ने शिरकत की। आखिर में सिटी सदर हाजी शहाबुद्दीन गौरी ने सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सीनियर नायब सदर मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन दिया और मुबारकबाद दी।